तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चर्चा अभिनंदन आपसे। जिस तरह से आपने देखा, कल भी देखा कि दोनों ही अन्ना हजारे और रामदेव दोनों एक मंच पर बैठे थे। काफ़ी शिकायत भी हुई कि मतभेद है, ये है वो है, लेकिन क्या कहीं किसी लेवल पे आपको लगा कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों जो एक अलग अलग आंदोलन चला रहे हैं एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं? जी, एक तो आपने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया पहले ही कि लगा कि मतभेद हैं। आपने प्रोग्राम शुरू इस बात से किया कि साफ हो गया है कि अन्ना हजारे की टीम, और अगर साफ हो गया है तो फिर पूछना है क्यों? आप जो इम्प्लिसिट अजम्पशन के साथ शो शुरू करते हैं, मुझे उससे आपत्ति है। यदि आप कई सवाल है ना, इसीलिए तो वो सवाल हैं, लेकिन आपने सवाल के तौर पे नहीं रखा। आपने शुरू किया, मैं आपको वर्बेटम कोट कर रहा हूँ, साफ हो गया है कि अन्ना टीम और रामदेव में अब नहीं साफ, मुझे तो नहीं लग, किसी को तो साफ नहीं लग रहा, मतलब। और खबरें आ रही हैं, खबरें तो आप भी चला रहे हैं। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि लोकपाल का मुद्दा है, लोकपाल के मुद्दे से कई लोग जुड़े हैं और कई लोग जुड़ते रहेंगे। और बाबा रामदेव भी जुड़े हैं, वो जंतर मंतर भी आए थे, वो शुरू से हमारे साथ जुड़े, बहुत से लोग जुड़े हैं और वो अपने उनके मुद्दे भी हैं। अखिल गोगोई तो हमारी कोर टीम का हिस्सा है, वो असम में अपने युद्ध छेड़े हुए हैं, मेधा जी अपना युद्ध छेड़े हुए हैं, तो कई लोग साथ आ रहे हैं और आके जुड़ते रहेंगे। लेकिन अगर ये बोलना कि क्योंकि अब हर बात पे साथ नहीं है, हर ये चीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मतभेद हैं। आई थिंक ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि कोई भी जो इस देश से करप्शन हटाना चाहता है, भ्रष्टाचार हटाना चाहता है और समझता है कि लोकपाल वो करने का एक अच्छा तरीका है, वो आए, शामिल हो, और हो रहे हैं। और स्वामी जी आए थे, बहुत बढ़िया वो आए, उन्होंने जो भी स्पीच दी, सिर्फ कल ही नहीं, जंतर मंतर में भी बहुत लोग उससे प्रभावित हुए। तो जो लोग प्रभावित कर सके हैं उनका तो वेलकम है। हम तो किसी से, हमारी किसी से परहेज नहीं है कि आप दुश्मन हैं, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं। Whoever wants, आइए। लेकिन फिर ये अलग अलग आवाजों में बात क्यों होती है? एक बार जैसे जब नाम लेने की बात हुई तो केजरीवाल उन्होंने कहा कि उनको पता नहीं था, सुबह तक वो कहते रहे पता नहीं था। फिर एक पर्ची की बात की, फिर कल उन्होंने कहा प्रोटोकॉल नहीं पता था। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन या मिसकम्युनिकेशन नहीं है? ये तो बहुत ही माइनर चीज है। अब अरविंद समझते हैं कि नाम लेना जरूरी है, स्वामी जी समझते हैं नाम लेना जरूरी नहीं है, तो ये तो बहुत माइनर सी बात हुई ना। इससे मतलब लोकपाल एज एन इफेक्टिव टूल फाइटिंग करप्शन, उसका तो ये उस फलक्रम पे थोड़ा ना हिंज करता है। ये एक छोटी सी बात है, दोनों में इत्तेफाक नहीं रखते तो ना रखें, इसमें बड़ी बात क्या है? अरविंद समझते हैं कि नाम लेना है। अब कई लोग का बात करने का तरीका बहुत अग्रेसिव होता है, कई लोगों का बहुत विनम्र होता है। अब आप अच्छे हैं और आप बुरे हैं, आप सही हैं आप गलत है, ऐसा नहीं है। अरविंद समझते हैं नाम लेना चाहिए, मैं समझता हूँ नाम लेना चाहिए, कई लोग समझते हैं नहीं लेना चाहिए, वो ना लें। इसमें कोई मतभेद, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, केशव राव के पास जाना चाहेंगे। केशव राव जी, दो तरह की चीजें नजर आई। एक हिस्सा है जो कि नाम लेना जरूरी समझता है, एक हिस्सा है जो कि नाम लेना जरूरी नहीं समझता। लेकिन आपको दोनों ही अगर देखें धरों से तो समस्या है, लेकिन दोनों की जो मंजिल है वो एक ही है। बार बार वो यही कहते हैं भ्रष्टाचार सामने आना चाहिए, चाहे तरीका जो भी हो। एक तरफ अब रामदेव ये कह रहे हैं कि राजनीतिक उनका आंदोलन नहीं है, तो फिर जांच वगैरह करने में बुराई क्या है? देखिए, लक्ष्य एक नहीं है, जैसा मेरे दोस्त ने कहा, इतनी सिंपलिस्टिक एंड सिंपल इशू भी नहीं है। एक आदमी नाम इसलिए लेता है ताकि वो एक पार्टी के स्पॉन्सरिंग पे 2014 तक पर्सनैलिटीज को थोड़ा डिफेस करे, ताकि उसको कम करे। जैसा कि आपने देखा, मैं वो बात भी छेड़ना नहीं चाहता, शर्मिंदगी मुझे होती है, आपने एक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को, पर्सनैलिटी को, मैं इश्यू को नहीं मिला उसमें। अगर चाहे कोई एलिगेशन आपका कैग का है, कोई अदर एलिगेशन है, जरूर आपका राइट है और उसके ऊपर पार्लियामेंट नहीं, इस राष्ट्र को देखना जरूरी है। लेकिन जब नाम लेके आते हैं, क्यों करते मालूम है? दिस इज एब्सोल्युटली ए वेल कंसिडर्ड, प्री प्लान, कंसर्टेड प्लान है। ये ऐसे फोर्सेस का जो देश के स्टेबिलिटी के ऊपर इनिमिकल है। ये चाहते हैं कि पीपल के कॉन्फिडेंस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से गिरा दिया जाए। वो क्यों? वो फायदा होगा इलेक्शन में एक दोस्त के लिए। दूसरा, हमारे रामदेव साहब का, ठीक है, योगा के बहुत बड़े गुरु हैं, वो कर ले तो ठीक है, ये भी कर दीजिए। ऐसा नहीं कि रामदेव साहब या अन्ना आने के बाद ही एंटी करप्शन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। ये उससे पहले, हमारे इंडिपेंडेंस आने से पहले ही एंटी करप्शन का मूवमेंट शुरू हुआ है।
अब ये एंटी करप्शन को हर आदमी, ये 4, 5 या 10 नहीं, ये तो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने की जो बात करते हैं, जो वो नहीं करते हैं, हर आदमी सिविल है। अगर चाहे ये लोग कर रहे हैं तो इन्होंने एक जरूर हमारी नजर उस पर लाया है, इंपॉर्टेंस भी दिखाया है, इतना दिखाया है कि पार्लियामेंट पहली मर्तबा एक प्राइवेट मेंबर्स को भी अपने पास बुलाकर, अपने ड्राफ्टिंग में भी उनको एक बड़ा हिस्सा देकर, एक प्राइड ऑफ प्रेस देकर उसको पार्लियामेंट में लाके डिस्कस करने तक लाया है। लेकिन वो कांग्रेस के तरफ ही क्यों बोलते हैं? कांग्रेस पे तो आप जानते हैं जो लोकसभा में उसकी गवर्नमेंट है, उन्होंने पास कर दिया बिल को। राज्यसभा में वो जानते हैं कि बीजेपी को है, अपोजिशन को स्ट्रेंथ है, वहां गिरा दिया तो फिर उसको भी कांग्रेस को आप ब्लेम करते हैं। इसीलिए आप जो सिंपलिस्टिक समझ रहे हैं उतना सिंपल नहीं है, लक्ष्य उनका एब्सोल्युटली अलग है, मंजिल भी अलग है। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.